चीन ने दोस्ती नहीं की, पूरी दुनिया को गिरवी रख लिया। BRI का पोल खुल गया, बड़ी मुआशी चाल बेनकाब। नाज़रीन कराम, ये कहानी आम नहीं, ये है एक ऐसी आलमी राज, एक ऐसा छुपा हुआ मंसूबा जिसने पूरी दुनिया की मईशत, सियासत और खुद मुख्तारी को हला कर रख दिया। एक ऐसा मंसूबा जिसका आगाज बड़े बड़े वादों और ख्वाबों से हुआ, लेकिन अंजाम खौफनाक तबाही पर जा पहुंचा। ये वो मंसूबा है जिसे चीन ने दुनिया के सामने तरक्की का ख्वाब कहकर पेश किया, मगर दरअसल ये था गुलामी का जाल। एक ऐसा जाल जिसमें 150 से ज्यादा ममालिक अपनी खुद मुख्तारी, अपने वसाइल और अपने मुस्तकबिल को गिरवी रख बैठे। ये है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI, जिसे सदी का मंसूबा कहा गया, मगर आज दुनिया इसे सियासी तबाही और डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के नाम से जानती है। नाज़रीन, ये वही मंसूबा है जिसके पीछे छुपा चीन का सबसे बड़ा गेम प्लान, दुनिया पर मुआशी कब्जे का खेल। सन 2013 में जब चीन के सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में बड़े फख्र से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ऐलान किया तो पूरी दुनिया तालियों से गूंज उठी। चीन ने दावा किया कि अब दुनिया एक नए तरक्याती दौर में दाखिल हो रही है, जहां एशिया, अफ्रीका और यूरोप रेलवे लाइंस, बंदरगाहों और शाहराहों से जुड़ जाएंगी। लेकिन हकीकत में यह तरक्की नहीं बल्कि एक खामोश कब्जा था। चीन ने 1.2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी की, मगर मदद के नाम पर नहीं, कर्ज के नाम पर। ये वही कर्ज था जिसने गरीब ममालिक को अंधेरे में धकेल दिया। वो ममालिक जिन्हें IMF और वर्ल्ड बैंक ने कर्ज देने से इनकार कर दिया था, चीन ने उन्हें ख्वाब दिखाए, वादे किए और फिर उनके असासे अपने कब्जे में ले लिए। सबसे पहला शिकार बना श्रीलंका। चीन ने कहा, हम तुम्हें दुबई जैसा बंदरगाही शहर बना देंगे। जब हिम्बल्टन टोटा पोर्ट मुकम्मल हुआ तो वहां जहाज आने बंद हो गए, अरबों डॉलर का कर्ज वापस न आ सका और 2017 में श्रीलंका ने यह पोर्ट 99 साल के लिए चीन के हवाले कर दिया। जी हाँ, अपनी जमीन, अपना कंट्रोल, अपनी खुद मुख्तारी, सब कुछ गिरवी रख दिया। अब उस पोर्ट की आमदनी चीन के पास जाती है और श्रीलंका हाथ मलता रह गया। यही नहीं, अफ्रीका का मुल्क ज़ाम्बिया भी इस अंजाम का शिकार हुआ। इसकी 43% कौमी कर्जदारी चीन के पास चली गई, जबकि कोरोना के दौरान तजारत बंद हुई। ज़ाम्बिया मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो गया। इसी तरह मोंटेनेग्रो, जो यूरोप का छोटा सा मुल्क है, पहाड़ों में हाईवे बनाने के लिए चीन से 1 अरब डॉलर का कर्ज ले बैठा और नतीजा सिर्फ 41 किलोमीटर की सड़क जो कहीं नहीं जाती। ये था चीन का व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट, दिखने में बड़ा मगर हकीकत में बेकार। इक्वाडोर में चीन ने 2.6 अरब डॉलर का डैम बनाया, लेकिन इसमें 17,000 दरारें पड़ गई। अब वो किसी भी वक्त तबाह हो सकता है। श्रीलंका का मताला एयरपोर्ट 200 मिलियन डॉलर में बना, मगर वहां आज हाथी घूमते हैं, जहाज नहीं। और फिर बात आई पाकिस्तान की। चीन का सबसे करीबी इत्तेहादी CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाला मंसूबा कहा गया। 60 अरब डॉलर का यह ख्वाब आज ताखीर, करप्शन और अवामी गुस्से की कहानी बन चुका है। गवादर के अवाम अब भी पानी और बिजली के लिए एहतजाज कर रहे हैं, जबकि गवादर पोर्ट की 91% आमदनी चीन के पास जा रही है। पाकिस्तान को सिर्फ 9% हिस्सा मिलता है। ये मनसूबा तरक्की से ज्यादा इन्हिसार की जंजीर बन चुका है। चीन ने अपनी इंडस्ट्री, मजदूर और इंजीनियर्स दूसरे ममालिक में मुंतकिल कर दिए ताकि अपनी मईशत को सहारा दे सके, लेकिन इन ममालिक को इसके बदले में क्या मिला? कर्ज, बोझ और नाकामी। इसीलिए इसे कहा जाता है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, यानी कर्ज का जाल। जो एक बार इसमें आया वो कभी नहीं निकल सका। अब नाज़रीन, दुनिया आंखें खोल चुकी है। इटली, जो G7 का वाहिद मुल्क था जिसने BRI में शमूलियत इख्तियार की थी, इस मंसूबे से बाहर निकल गया। इसने कहा ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया और माइक्रोन जैसे ममालिक भी अब चीन की शराइत पर नजरसानी कर रहे हैं। अमेरिका और यूरोप ने PGL और ग्लोबल गेटवे जैसे मतबादल मंसूबे शुरू किए हैं ताकि दुनिया को चीन के शिकंजे से आजाद कराया जा सके। चीन के लिए अब BRI एक फख्र नहीं बल्कि बोझ बन चुका है। नाकाम मंसूबे, अधूरे ख्वाब और वापस न आने वाले कर्ज, सब ने चीन की मईशत पर दबाव डाल दिया। इसलिए चीन अब इसे BRI 2.0 के नाम से दोबारा पेश कर रहा है। कहानी बदली मगर मकसद वही, असलो रसूख, ताकत और कंट्रोल। लेकिन अब दुनिया पहले जैसी नहीं रही। अब कोई मुल्क अंधा इत्माद नहीं करता। अब ममालिक पूछते हैं ये तरक्की है या गुलामी का नया चेहरा? नाज़रीन, यही वो सवाल है जिसका जवाब अब हर मुल्क को खुद देना है। क्या चीन वाकई दुनिया को तरक्की देना चाहता था या फिर सब एक ग्लोबल पावर गेम का हिस्सा था? आज ये राज खुल चुका है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो ख्वाब नहीं जो दिखाया गया था, बल्कि वो जाल है जिसमें दुनिया उलझ गई। ये कहानी है टूटे वादों, बर्बाद मईशतों और कर्जों में जकड़ी दुनिया की, और शायद आने वाली नस्लें इसे याद रखेंगी बतौर
दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी चाल की। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार।